जवाहरलाल जी दर्डा ये वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सेवी थे, लोकमत के संस्थापक रहे। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में उन्होंने 6 बार शपथ ली, 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। न खींचो कमान को न तलवार निकालो, जनतो मुकाबिल है तो अखबार निकालो। आजाद रहना है तो अच्छे काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करना अत्यंत आवश्यक है। इस समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, राजस्थान सरकार के नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी, और अभी जो यहां से कुछ देर पहले गए वे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री विजय विद्रोही जी, मेरे बड़े भाई और पूर्व सांसद लोकमत समूह के चेयरमैन श्री विजय बाबू दर्डा, यहां उपस्थित सभी मान्यवर देवी और सज्जनों, जवाहरलाल दर्डा स्मृति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में आप सभी की जो उपस्थिति है वो हमारे आनंद को दिन दुगना रात चौगुनी करने वाली है, और उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मेवाड़ नरेश, महाराणा प्रताप जी का ये राजस्थान दर्डा परिवार का भी दर्डा परिवार की भी मातृभूमि रही है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि रही है। वैसे दर्डा परिवार मेड़ता सिटी के पास ही जो पंचरोलिया खुर्द जो नामक गांव है वो हम लोगों के पूर्वजों का गांव है, और 250 वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र गए, और महाराष्ट्र की जो भूमि है उसने हम लोगों को भर भर के दिया, पैसा दी, सत्ता दी और नाम दिया। उस महाराष्ट्र के भूमि से ये लोकमत अखबार आता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है महामहिम जी के पंचरोलिया जो गांव है उसके सरपंच और वहां के जो माननीय गणमान्य नागरिक है वे भी आज यहाँ उपस्थित है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब देखिए, समय का चक्र बदल गया है। हम लोग राजस्थान से महाराष्ट्र के 250 वर्ष पूर्व, और आज हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के लोकप्रिय नेता माननीय श्री हरिभाऊ बागड़े जी महाराष्ट्र से आकर इस राजस्थान में राज्यपाल करके कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें राजस्थान के भूमि पर भी राज्यपाल महोदय आपका स्वागत करते हुए अत्यंत गर्व अनुभव हो रहा है। आप सभी के जानकारी हेतु मैं बताना चाहूंगा कि माननीय श्री बागड़े जी जब 1985 में सबसे पहले विधायक बने, महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक एमएलए बने, उस वक्त आज जिनके नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है वे स्वर्गवासी जवाहरलाल जी दर्डा महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में उन दिनों में उद्योग मंत्री हुआ करते थे, और छत्रपति संभाजी नगर से जिस जिले के ग्रामीण इलाके से माननीय बागड़े साहब चुनकर आए उसी जिले के मेरे पिताजी बाबूजी जवाहरलाल जी दर्डा ये उन दिनों में इंचार्ज मिनिस्टर हुआ करते थे। हम सब बागड़े साहब को नाना, इस प्यार से हम नाना करके बुलाते हैं, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो नाना है वो गांव में, गांव के खेतों में और वहां के किसानों के बीच अपना अधिक समय बिताते रहे, लेकिन आज उनमें जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम सब के लिए एक निश्चित ही मार्गदर्शक हम सब मानते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आज जिनके नाम से ये पारितोषिक दिया जा रहा है
वे जवाहरलाल जी दर्डा ये वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सेवी थे, लोकमत के संस्थापक रहे। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में उन्होंने 6 बार शपथ ली, 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया और वो उद्योग हो, ऊर्जा हो, स्वास्थ्य हो, नगर विकास हो, ऐसे कई मंत्रिमंडल जो विभाग है वे उन्होंने संभाले थे। जब अखबार निकालने की बात आई तो वैसे तो जो लोकमत अखबार है उस लोकमत अखबार को स्वतंत्रता पूर्व का इतिहास है, लेकिन बाबूजी जवाहरलाल जी दर्डा इन्होंने 1953 में इस लोकमत अखबार को बाद में साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक और दैनिक करके उन्होंने शुरू किया। शुरू करते वक्त, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि वे स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और जो उन दिनों में मतवाले जो थे, आजादी के लिए जो लड़ने वाले थे, उनको एक ही चीज बताई गई थी कि न खींचो कमान को, न तलवार निकालो, जनतो मुकाबिल है तो अखबार निकालो। और उन्होंने उस वक्त वो लोकमत अखबार जो है वो निकाला। आज लोकमत अखबार ये महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू होकर नागपुर, जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, मुंबई, पुणे करते हुए गोवा और दिल्ली तक पहुंच गया। आज मराठी लोकमत की 12 एडिशन पब्लिश होती है और उसके बाद हमारा हिंदी अखबार लोकमत समाचार, अंग्रेजी इंग्लिश न्यूज़पेपर लोकमत टाइम्स ये प्रकाशित होता है। और आज महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ इन जिलों में इन राज्यों में वो काफी चलता है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये डिजिटल का वक्त है और आज आपने देखा ईवी में कि डिजिटल में भी करोड़ों जो पाठक है वो देखते हैं और पढ़ते हैं हमारे डिजिटल को। एक बार के लोकमत ये अखबार है, लेकिन लोकमत ने सिर्फ खबरों तक या आर्टिकल तक लोकमत को कभी सीमित नहीं रखा। लोकमत ने माना कि लोकमत ये जनजीवन का एक भाग है और इसलिए जब भी इस देश में जब कोई कठिनाई आई उस वक्त लोकमत ने अपना रोल, अपने जो पाठकों को साथ लेकर ये काम किया। कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध के बाद सैनिकों के बच्चों के लिए 5 जगह महाराष्ट्र में हम लोगों ने हॉस्टल्स खोले। जब लातूर का महाराष्ट्र में भूचाल आया हो या गुजरात में भूचाल आया हो, उस वक्त लोकमत ने वहां जाके स्कूलें चालू की। बिहार के जब फ्लड आया, पूर आया, वहां भी लोकमत ने काम किया। ये सब करते वक्त एक बार हमारे पिताजी बाबूजी ने कहा कि अखबार के माध्यम से हम हर रोज क्या बात करते हैं, ये करप्शन हो गया, इसने ये गलत काम किया। और वो कहते थे कि यदि अखबार के माध्यम से सिर्फ यही बात निकले कि ये गंदा है, ये चीज गंदी है, तो जो आदमी में जो पुरुषार्थ है वो खत्म हो जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोकमत सबों ने एक सरपंच से लेके तो सांसद तक सबको पुरस्कार देने का, उनमें की अच्छे लोगों को ढूंढकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया। महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड ये लोकमत का तो एक ऐसा अवार्ड है जो महाराष्ट्र के हर बच्चे को पता है, जिसमें प्रशासन, स्वास्थ्य, समाज सेवा, उद्योग, खेल, मनोरंजन जैसे क्षेत्र में जो अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। और जब बात आ जाती है कि हम सब सेक्टर्स के लोगों को सम्मानित करते हैं, तो हम जहां से आते हैं पत्रकारिता, उसमें हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में हमारे पहले संपादक पावा गाडगिल, पद्मश्री पावा गाडगिल जी या बाबा दलवी, इन दोनों के नाम से हम लोगों ने पत्रकारों को सम्मानित करने का काम किया। शायद देश का ये ऐसा एक अखबार है कि जिसने अपने संपादकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिया। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। आज
इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि राजस्थान से हम जुड़े हुए हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के पत्रकारों को सम्मानित करना चाहिए। इसलिए लोकमत के चेयरमैन डॉक्टर विजय बाबूजी दर्डा, इनकी ये कल्पना हुई कि राजस्थान के पत्रकारों को भी हमने सम्मानित करना चाहिए और ये सिलसिला 2000 में आरंभ हुआ। पुरस्कार वितरण कई सालों तक चला, लेकिन बाद में कोविड आया, कुछ साल उसमें रुकावट आ गई। मुझे खुशी है कि आज पिछले अनेक वर्षों के पुरस्कार विजेताओं को भी आज पुरस्कार दिया जाएगा। एक बात निश्चित है कि यदि इस देश का लोकतंत्र मजबूत रखना है तो निश्चित ही जो अखबार है या मीडिया है उसकी कलम आजाद रहना आवश्यक है, और यदि ये आजाद रहना है तो अच्छे काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम का प्रयोजन है। आखिरी में फिर एक बार माननीय महामहिम जी, आप यहां पधारे, विधानसभा के अध्यक्ष इस जगह आए, माननीय मंत्री महोदय आए, इस राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष आए, और सबसे ज्यादा तो आप सब मैं देख रहा हूं कि कई ऊंचे पत्रकार जिन्होंने अपनी कलम अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, वे सब यहाँ आए। आप तो 94 इयर्स के हैं विजय भैया, आपकी यहाँ उपस्थिति ये भी हम लोगों को बहुत खुशी दे रही है। मैं फिर एक बार लोकमत परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, और लोकमत परिवार आपके उपस्थिति से निश्चित अपने आप को गौरवान्वित मानता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।